नमस्कार। चलिए आज के मार्केट आउटलुक पर एक नजर डालते हैं। हफ्ते की शुरुआत हो रही है और बाजार में एक्शन भी जोरों पर है। तो फटाफट देखते हैं कि सोमवार 23 फरवरी को हमारे लिए कौन से आकर्षक अवसर इंतजार कर रहे हैं। तो आज की सबसे बड़ी बात क्या है? देखिए, संकेत एकदम साफ है। बाजार एक पॉजिटिव शुरुआत के लिए बिल्कुल तैयार है। ये ट्रेडर्स के लिए एक जबरदस्त खबर है, क्योंकि एक मजबूत ओपनिंग, आप जानते हैं, अक्सर पूरे दिन का मूड सेट कर देती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये उम्मीद आ कहां से रही है? कौन सी ताकतें हैं जो बाजार को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं? आइए इन वजहों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो सबसे पहले चलिए सीधे आंकड़ों पर आते हैं। देखते हैं कि बाजार के खुलने का अनुमान क्या है। तो देखिए, निफ्टी की जो ओपनिंग रेंज एक्सपेक्टेड है वो है 25,800 से 25,900 के बीच। ये पिछली क्लोजिंग से एक अच्छा खासा जंप है, जो साफ साफ दिखाता है कि बाजार में खरीदारी को लेकर मजबूत दिलचस्पी बनी हुई है। ठीक है, तो ये तो हो गई मजबूत ओपनिंग की बात, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है? मतलब कौन से ग्लोबल और लोकल फैक्टर्स हैं जो इस पॉजिटिव माहौल को बना रहे हैं? यहाँ ना असल में कई अच्छी खबरें एक साथ आ गई हैं। सबसे पहले तो अमेरिका से एक बड़ी राहत मिली है। जो 10% का टैरिफ ऑर्डर था वो रद्द हो गया है। इससे क्या हुआ? ग्लोबल ट्रेड टेंशन कम हो गया। इसके अलावा अमेरिकी फ्यूचर्स और एशियाई बाजारों से भी अच्छे खासे संकेत मिल रहे हैं। लेकिन जो असली गेम चेंजर है वो है गिफ्ट निफ्टी। और ये संकेत कोई छोटा मोटा नहीं है। गिफ्ट निफ्टी 320 पॉइंट से भी ज्यादा ऊपर है। आप सोचिए, ये लगभग 1.25% की छलांग है। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जो हमारे बाजार को एक शानदार शुरुआत की तरफ धकेल रहा है। तो बाजार की दिशा तो लगभग साफ हो गई। अब बड़ा सवाल यह है कि इस तेजी में मौके कहां हैं। चलिए उन सेक्टर्स को ढूंढते हैं जिन पर आज सबकी नजरें रहने वाली हैं। यहां एक क्लियर डिवीजन दिख रहा है। एक तरफ है वो सेक्टर्स जो आज चमक सकते हैं, जैसे कि प्राइवेट बैंकिंग और आईटी। खासकर आईटी, क्योंकि देखिए, जब ग्लोबल टेंशन कम होती है ना, तो इनके विदेशी क्लाइंट्स का भरोसा भी बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ एक्सपोर्ट पर जो डिपेंडेंट सेक्टर्स हैं, जैसे ऑटो और फार्मा, उन पर शायद थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। चलिए अब थ्योरी से हटकर सीधे एक्शन पर आते हैं। कुछ खास स्टॉक्स देखते हैं जो आज के ट्रेडिंग सेशन में कमाल कर सकते हैं। सबसे पहले उन ट्रेडर्स की बात करते हैं जो तेजी से मौके पकड़ते हैं, यानी कि इंट्राडे ट्रेडर्स। यहां कुछ बहुत ही दिलचस्प मौके दिख रहे हैं। HDFC बैंक को देखिए, अपनी रेंज में काफी आकर्षक लग रहा है। रिलायंस पर तो खास नजर रखनी होगी। अगर ये 2850 का लेवल तोड़ता है, जो कि एक मजबूत रेजिस्टेंस है, तो एक बहुत तेज रैली आ सकती है। NTPC और इन्फोसिस में भी एक क्लियर टारगेट रेंज दिखाई दे रही है। और हाँ, जो लोग थोड़ा लंबा सोचते हैं, मतलब कुछ दिनों के लिए अपनी पोजीशन रखना चाहते हैं, उनके लिए भी कुछ मजेदार स्विंग ट्रेडिंग आइडियाज हैं। यहाँ ICICI बैंक 1250 के ऊपर के टारगेट के साथ काफी मजबूत दिख रहा है। टाटा पावर में भी अच्छी खासी उम्मीद है और FMCG से ब्रिटानिया पर भी नजर रखिएगा। अक्सर जब बाजार में तेजी आती है तो ये डिफेंसिव स्टॉक्स भी अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं और ये 5800 के ऊपर का लक्ष्य भी छू सकता है। तो मौके तो बहुत सारे हैं, लेकिन ट्रेड में उतरने से पहले एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, और वो है सावधानी। ये समझना देखिए बहुत जरूरी है। माहौल बिल्कुल पॉजिटिव है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि बाजार एक सीधी लाइन में ऊपर ही जाएगा। आंख बंद करके कूदने से बेहतर है कि हम सोच समझकर अपने कदम उठाएं। तो हमें सावधान रहना क्यों है? पहली बात, ट्रेडिंग वॉल्यूम कम रह सकता है, जिससे मार्केट में अचानक बड़े मूव्स आ सकते हैं। और दूसरी और शायद सबसे बड़ी वजह, वो है फेड का आने वाला भाषण। अगर फेड ने ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों को कम कर दिया ना, तो हम बाजार में तेजी से गिरावट भी देख सकते हैं। इसलिए कोई भी ट्रेड लेने से पहले चार्ट्स और वॉल्यूम को एक बार फिर से जरूर चेक कर लें। तो आज के ट्रेडिंग दिन के लिए स्टेज पूरी तरह से सेट है। शुरुआत तो पॉजिटिव होने की पूरी उम्मीद है, लेकिन दिन का असली हीरो, या कहें विलेन, फेड का बयान ही साबित होगा। क्या ये बयान इस तेजी को और आगे बढ़ाएगा या फिर सारा खेल ही पलट देगा? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।